नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी की सुबह 1992 में मध्य रात्रि पश्चात 0020 AM पर आपका जन्म हुआ। ये कुंडली कन्या लगन और तुला राशि की कुंडली है। मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के अंदर कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, क्या राजयोग है, क्या धन योग है। और ये भी आप जान लीजिएगा, जिस भी ग्रह के बारे में मैं यहाँ जानकारी दूंगा, अगर कोई ग्रह धन योग में है या कोई ग्रह राजयोग में है तो वो ग्रह अपनी दशा में ही फल देगा। अगर उसकी दशा नहीं आती है तो वो राजयोग धरा का धरा रह जाएगा। साथ ही साथ हम आने वाले 3 से 4 वर्ष मैक्सिमम प्रेडिक्शन हम आपको देंगे आपकी कुंडली के बारे में। आप कहने लोगों के 20-30 साल आगे की प्रेडिक्शन दीजिए, वो हम यहाँ नहीं देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कन्या लगन तुला राशि की ये कुंडली है। लगन के मालिक बुध हैं और चंद्रमा बैठे हैं कुंडली के दूसरे घर शुक्र की राशि में, यानी राशि के मालिक शुक्रदेव। राशि हो गई तुला, तुला राशि है और लगन के मालिक बुध है। कन्या लगन अपने आप में एक अर्थ त्रिकोणी लगन होता है। सबसे अच्छी बात इस लगन के अंदर ये होती है कि ये व्यक्ति स्वभाव से मेहनती बहुत होते हैं, यानी मेहनत करना, मेहनत करके किसी चीज़ को प्राप्त करना इन लोगों के स्वभाव में होता है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी कंडीशन है। उसी मेहनत का नज़रिया आपकी इस कुंडली में नज़र आ रहा है। लगन और कर्म का मालिक, ये 10th हाउस हमारे कर्मों को दर्शाता है। हम कौन सा कर्म किस दिशा में कर रहे हैं और उसका क्या फल होने वाला है, ये 10th हाउस हमारे कर्मों को दर्शाता है। तो लगन और दशम दोनों का मालिक बैठा है कुंडली के तीसरे घर में। तीसरा घर छोटी बड़ी यात्राओं के लिए जाना जाता है, सहजता के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए, साहस के लिए जाना जाता है। और तीसरे घर में जब प्लेनेट बैठे तो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी मेहनत कर रहा है, अपने आप को जीवन में उठाने के लिए भी मेहनत कर रहा है। लग्नेश का तीसरे में जाना हिम्मत को बढ़ाता है। साथ में बैठा है तीसरे ही घर का मालिक मंगल, यानी तृतीयश का तीसरे घर में होना और बेहतर स्थितियां हो गई। जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने में ये ग्रह आपको हेल्प करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपके साहस को बढ़ाएगा, ये समय समय पर आपको पुश करेगा। साथ में शुक्र हैं, भाग्य स्थान का मालिक और धन स्थान का मालिक शुक्र भी यहाँ है। यानी शुक्र और बुध दोनों ग्रह ऐसे हैं इस कुंडली में जो राजयोग बना रहे हैं। यानी शुक्र और बुध से संबंधित दशाएं जीवन में आई तो आपको वो दशाएं अपना फल अवश्य देंगी। चलिए, तो ये बहुत सुंदर स्थिति तीसरे घर में बनती है। 3rd हाउस जब इतना एक्टिवेट हो जाता है तो तीसरा घर का मतलब छोटी बड़ी यात्राएं, सहजता, अपने घर परिवार के लोगों के से मदद पाकर जीवन में कुछ करना, अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त करना, ये सब कुछ यहाँ देखा गया है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा धन योग में है, एकादश का मालिक दूसरे घर में, यानी ये घर परिवार से, कुटुंब से तो आपको सुख सुविधा दिलाएगा ही, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख दिलाएगा। आप अपनी वाणी के बल पर, अपनी बोलचाल के बल पर भी जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त कर लेंगे। सूर्य और राहु ग्रहण दोष के लिए जाने जाते हैं। 15 डिग्री 50 मिनट का सूर्य और 16 डिग्री के आसपास का राहु, जब सूर्य राहु कुंडली में एक साथ होते हैं तो ये अच्छा नहीं होता। ये 4th हाउस में है, ये मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जब द्वादश का मालिक होकर यहाँ बैठे और द्वादशेष वहाँ बैठे, ये देखिए गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन है, तो ये भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। लेकिन स्वयं के बल पर मकान बनाने की जब बात आती है तो ये व्यक्ति से बहुत ज़्यादा परिश्रम कराता है और बहुत कठिन स्थितियों में जाकर आपको मकान का सुख देता है। ये स्वयं के मकान के सुख की बात मैं कर रहा हूँ। तो सूर्य द्वादशेष है। अब बात कर लूँ हाथों हाथ बृहस्पति की। चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री होके बैठा है, यानी प्रॉपर्टी का मालिक, सुख साधनों का मालिक 12वें घर में। यानी ऐसे लोग जीवन में घर के सुख में कमी भोगते हैं, वो इस कारण से कि उनको कहीं ना कहीं अपने कार्य विशेष के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं, जिससे क्या है कि सब कुछ होते हुए भी वो घर का सुख नहीं ले पाते। साथ ही साथ सप्तमेश का द्वादश में जाना
और वक्री होना वैवाहिक जीवन में कुछ विलंब की स्थितियों को भी दर्शाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं शनि के बारे में। शनि जैसा ग्रह पंचम भाव में पंचमेश होके बैठा, पंचमेश पंचम में हो, पैसे के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति देता है। लेकिन शनि की दृष्टियों के बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं कहा गया। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है। कहा जाता है शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पे हो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार से संघर्ष बना देती है। यानी जितना ज़्यादा संबंध आपका सामाजिक तौर पे अच्छा दिखाई देगा पति और पत्नी का, उतना ज़्यादा भीतरी रूप से अच्छा नहीं होगा। लोग बागों को लगेगा ये बहुत अच्छे कपल हैं, ये बहुत बढ़िया इनकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि दिखाई देगी। नवांश कुंडली में एक बार मैं आपका देखता हूं कि नवांश में देखिएगा चंद्रमा द्वादश भाव में, सब लगन का मालिक द्वादश भाव में शनि और मंगल से प्रभावित है, ये अच्छा योग नहीं। सप्तमेश नीच का है, ये भी अच्छा योग नहीं। शादी का मिलान करके शादी कीजिएगा, यानी गुण मिलान करके शादी नहीं करनी है, कुंडली मिलान करके शादी करनी है। एक बात। दूसरा, जब चंद्रमा इस प्रकार से पीड़ित होता है तो व्यक्ति को वही चीज़ जो मुझे दिखती है कि भैया वैवाहिक सुख इतना बेहतर होगा नहीं, आपके हिसाब से वैवाहिक संबंध मुझे ज़्यादा मधुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुक्र को विवाह का सुख देने वाला प्लेनेट कहा गया है और शुक्र भी यहाँ सूर्य और राहु के साथ बैठा हुआ है शत्रु राशि में। इसका मतलब फिर से इंडिकेशंस कुछ मैरिड लाइफ को लेकर ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दिए। केतु 10th हाउस में है, दशम भाव में केतु हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके चिंता शो करता है। प्रोफेशनल लाइफ को लेके आपके जीवन में चिंता को दर्शाने वाला ये प्लेनेट है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सीधा सीधा दशा की। बुध की महादशा आपको चल रही है। बुध इस कुंडली में लग्नेश और दशमेश हैं और बैठे हैं तीसरे घर में। शरीर कर्म करने के लिए तैयार है, आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपको ये चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में काम मिले, मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और ऐसा आपके ग्रहों में दिखाई भी दे रहा है कि ये व्यक्ति इस दौरान पूर्ण रूप से तल्लीन है अपने कार्य क्षेत्र को करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए। थोड़ा क्षमा कीजिएगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे। जी, हम बात कर रहे थे बुध ग्रह के बारे में कि बुध एक व्यापारिक समझ देने वाला प्लेनेट होता है। यानी बुध ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो आपको व्यापार दे सकता है। यानी बुध व्यापार कराने वाला प्लेनेट है और बुध दशमेश और लग्नेश है। अब उसके लिए आपका दशमांश चार्ट मुझे देखना पड़ेगा। दशमांश कुंडली देखी जाती है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में बुध की महादशा है और बुध जैसा प्लेनेट यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है। यदि ये व्यक्ति जीवन में व्यापार में प्रवेश करेगा तो बेहतर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। साथ ही साथ घर परिवार में अगर कोई व्यापार होता हो तो उसमें अगर ये इन्वॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि दशा आपको चल रही है सितंबर 18 से जुलाई 21 तक बुध में शुक्र। बुध शुक्र 3rd हाउस में राजयोग देते हैं। इसका मतलब घर से कहीं ना कहीं दूरी बनाकर या दूर स्थान से संपर्क साधकर ही आपको आने वाले जीवन में तरक्की मिलने वाली है। बुध शुक्र यहाँ भी देखिए आमने सामने है। अब यहाँ देखिएगा बुध कर्म भाव का मालिक है, अष्टम भाव में नवांश कुंडली में केतु के साथ बैठा है। यानी इस दौरान आप कोई भी कार्य करें वो आपके लिए टिपिकल होगा, वो आपके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नवांश में प्लेनेट की पोजीशन 8th हाउस में गई है, जबकि दशमांश में ये स्थिति ठीक हो गई है। इसका मतलब कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि आपने कुछ अपने सवाल भी दर्शित मुझे किए हैं, कह रहे हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगा, कौन से ईयर तक मिलने की उम्मीद है,
किस जॉब में सक्सेसफुल होऊंगा, वैसे मैं जुडिशियल सर्विस में जाना चाहता हूं। जुडिशियल सर्विस किसी भी हॉरोस्कोप में शनि और बृहस्पति से आती है। सबसे पहले देखना यह है क्या सरकारी नौकरी के योग हैं, क्योंकि आपने अपने सवालों से हमें स्वयं दुविधा में डाला। एक तरफ बात हो रही है सरकारी नौकरी की, दूसरी तरफ बात हो रही है बिजनेस की, विदेश में जाके बिजनेस करने की, और पता नहीं क्या क्या। यानी अभी तक ये व्यक्ति खुद ही स्थिर नहीं है कि मुझे जीवन में करना क्या है। मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको आखिर करना क्या है। देखिए, अगर घर परिवार में कोई व्यवसाय होता है तो आपके लिए बिजनेस सूटेबल है, और अगर घर परिवार में कोई व्यवसाय नहीं होता है तो बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है। फिर आप करिए नौकरी, क्योंकि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो हैं, और जिस लाइन के लिए आप कह रहे हैं जुडिशियल लाइन के लिए, उस लाइन से रिलेटेड भी कॉम्बिनेशन है, तो तैयारी उसी के लिए कीजिएगा। क्योंकि वकील, वकालत, इससे संबंधित कोई नौकरी करना या कोई काम करना, ये आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आजकल इन सेक्टर्स को लेकर कंपनी में लोग बाग जॉब भी करते हैं कि आपको किसी एज ए लीगल एडवाइजर उन्होंने रख लिया है तो आप वहां नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि घर परिवार में कोई काम होता है तो निसंदेह आप उस काम में लग जाइएगा, वो बिजनेस आपको फलेगा जो आपके घर परिवार में पहले से होता हुआ आ रहा होगा। और यदि परिवार में कोई काम नहीं होता है तो भाई साहब आप भी नौकरी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के योग इस कुंडली में हैं। लेकिन आज की स्थिति से लेके और आने वाली स्थिति तक के लिए मैं देखूं तो बुध में मंगल की दशा जो अक्टूबर 24 से मई 27 के बीच आएगी, सॉरी ये अक्टूबर 23 से अक्टूबर 24 यानी 2023-2024, ये आपके लिए एक ज़्यादा बेहतर समय होगा। इसलिए आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी अवश्य करते रहिएगा। उसके बाद शायद फिर आप प्रयास मत करिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि सरकारी नौकरी है या नहीं, कब तक मिलने की उम्मीद है। मेरी कुंडली में कौन कौन से प्लैनेट अच्छे हैं और कौन से खराब हैं, खराब है तो उसका क्या उपाय है जिससे मैं लाइफ में हमेशा तरक्की करूं। तो जो प्लैनेट अच्छे थे वो बताए, जो खराब थे वो मैंने बताए, उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगा ही। कुंडली में मेरे राजयोग है तो कौन से हैं, किस एज तक राजयोग मिलेगा, और किस वर्तमान में बुध शुक्र राजयोग बना रहे हैं, राजयोग की दशा चल रही है। राजयोग का मतलब होता है दो तरीके का। पहला, राजा के घर में बेटा पैदा हुआ, राजयोग हो गया, यानी पिताजी ने घर दे दिया, वाहन दे दिया, स्कूटी दे दी, गाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, राजयोग है। अब आती है स्वयं के बल पर राजयोग इकट्ठा करने की दशा, और दशा चल रही है बुध की। तो भाई साहब स्वयं के बल पर राजयोग इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी आपको। इतना आसान नहीं है आपके लिए स्वयं के बल पर कुछ कर लेना। चलिए बात करते हैं और आगे मैं कौन से बिजनेस में सक्सेस रहूंगा और कौन सा बिजनेस मैं कर सकता हूं अगर करना है तो, वो मैं आपको बता चुका हूं। मेरे लाइफ में रिसेंटली मेरे पापा का हाउस है, कार है, बट मेरी लाइफ, मेरी अपनी कार, हाउस, धन दौलत कब तक हासिल होगा, और मेरी ओवरऑल लाइफ पैसे के मामले में कितना रहेगी, मैं प्रॉपर्टी कितनी होगी। मैंने आपको शुरू में बताया मैं 3-4 साल से ज़्यादा की प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ किसी को भी, क्योंकि ग्रह गोचर बदलते रहते हैं, फिर बाद में हम स्वयं दोषी हो जाते हैं कि आपने तो जब ऐसा कहा था लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, मैं कह सकता हूँ, मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिए स्वयं के बल पर जब मकान बनाने की बात आएगी तो बड़ी मुश्किल होगी, और अभी मुझे 3-4-5 साल तक कोई दशा ऐसी नहीं दिखती जो कि आपको कोई धन दौलत मकान दे रही है। हाँ, आज के समय में गाड़ी लेना बड़ा आसान हो गया है। आपको कोई 6-7 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है और आपकी 50-60 हज़ार रुपये कमाई है, जाओ कंपनी में थोड़ा सा डाउन पेमेंट दो, 10 हज़ार रुपये महीने की किस्त बंधवाओ और गाड़ी उठा लो। ये सब कुछ करते हैं लोग बाग और ऐसे ही गाड़ी ली जाती है। लेकिन धन योग कौन कौन सी दशाओं में है वो मैंने आपको बताया। जैसे आगे जो दशा आ रही है, जैसे बुध में शुक्र चल रही है, दशा अच्छी है, खराब नहीं है। आगे फिर बुध में सूर्य आ रही है, सूर्य की दशा आपके लिए थोड़ी टिपिकल जाएगी। उसके बाद आएगी बुध में चंद्रमा, मई 22 से लेकर अक्टूबर 23। चंद्रमा इस कुंडली में धन योग में है लेकिन नवांश में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इसलिए आने वाले समय में आपको चंद्रमा की दशा मेंटली टेंशन भी दे सकती है। शादी से संबंधित स्थितियां इस हॉरोस्कोप में मुझे ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आती है, और शादी से रिलेटेड आपने कोई एक भी सवाल मुझसे पूछा भी नहीं है। चलिए फिर भी जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने बताया। मेरी लाइफ में कितनी विदेश यात्रा है,
कौन कौन से ईयर में विदेश जाऊंगा? विदेश में खुद का बिजनेस रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा आपका खुद का बिजनेस विदेश में, एक बात। दूसरा, विदेश यात्राओं की दशाएं अभी चल रही है बुध में शुक्र, किसी पर्पस से ना जाके नॉर्मल घूम कर आना, कि बस चले गए वैसे ही और घूम ही आए, तो आगामी 3 वर्ष में आपको इस तरीके का योग बनता है। लेकिन बिजनेस के तौर पे जाना, कार्य के तौर पे जाना, वहां जाके कुछ काम करना, पैसे कमाना, ऐसा योग दिखता नहीं। लेकिन आगामी 3 वर्ष में ऐसा योग मुझे दिखता है कि आप कोई ना कोई हवाई यात्रा या विदेश यात्रा करने में सक्षम हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी स्थितियां विदेश से संबंध अभी तक इस कुंडली में बना नहीं रही हैं। बात यह है कि घर के सुख में कमी है, इसका मतलब व्यक्ति जन्म स्थान से दूर तो अवश्य जाएगा। हो सकता है कोई नौकरी मिल जाए, 2, 4, 5 महीने, साल, 2 साल जाके विदेश में नौकरी कर आओ, या घर से दूर जाके नौकरी करने लगो, ऐसा तो दिखता है। लेकिन एक विदेश यात्रा बार बार वाली कंडीशन मुझे इस हॉरोस्कोप में नहीं दिखाई देती है। तो ओवरऑल सबसे पहले ज़्यादा जरूरत है कि आप अपने माइंड को सेट करिएगा, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा पजल दिख रहे हैं। आपके सवाल ये बताते हैं कि भैया बिजनेस है या नहीं है, कौन सा बिजनेस है, कब करूं, कैसे करूं, विदेश चला जाऊं, विदेश में जाकर बिजनेस कर लूं। दूसरी तरफ नौकरी, सरकारी नौकरी, जुडिशल से रिलेटेड, यानी आप दोनों तरफ हाथ रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सही सलाह थी वो मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ। अब करना क्या है आपको कि भी कौन सी पूजा पाठ आप करें जिससे आपको फायदा मिले। देखिए, मैं उपाय बता रहा हूं, उनको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप एक तो बहुत अच्छा सा एक पन्ना धारण कर लो, सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में चांदी में एक बहुत अच्छा सा पन्ना धारण कर लो। आपको मैं आपके एड्रेस तक बनवा के पन्ना भेज सकता हूं, उसको आपके पहनने की विधि बता सकता हूं। तो एक तो पन्ना धारण करना है। दूसरा, रोजाना सूर्य देव को तांबे के लोटे के अंदर जल भरिए, उसके अंदर लाल रोली डालिए, सूर्य देव को जल दीजिए और वहां पर खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये हो गया उपाय नंबर 2। अब आती है उपाय नंबर 3 की बारी। हर बृहस्पतिवार के दिन आपको 5 बेसन के लड्डू लेने हैं और जिस भी देवता में, देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो, उनके मंदिर में जाके वो अर्पित कर देने हैं, या राधा कृष्ण मंदिर में जाइए और वो 5 बेसन के लड्डू उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। हर बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप 5 माला बृहस्पति देव के बीज मंत्र की कीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हर बृहस्पतिवार को 5 माला बृहस्पति के बीज मंत्र की आपको करनी है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये हर बृहस्पतिवार को करनी है और लगातार लंबे समय तक आपको ये करनी होगी। तो नित्य पूजा में अगर देखें तो आप कम से कम 2 माला या 3 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की भी अवश्य करें। तो ये हैं आपके उपाय जो आपको लगातार करने होंगे। लगातार किए गए उपाय ही सफलता देते हैं। आज करा, कल नहीं करा, फिर भूल गए, फिर नहीं करा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। इसलिए लगातार पूजा करिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो ये थी आपके हॉरोस्कोप एनालिसिस, सवालों के जवाब, ग्रहों की स्थितियां और उपाय। नमस्कार।